हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो होगा और मैं आपको फॉर्म बना के दिखाऊंगी। ऑल्सो फॉर्म बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपको किसी भी ग्रुप का डाटा कलेक्ट करना होता है, किसी भी कम्युनिटी का डाटा कलेक्ट करना होता है, तो आप सिंपली गूगल फॉर्म की हेल्प से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ईजी स्टेप है और ये हमेशा आपके पास सेव भी रह जाता है। ऑल्सो गूगल फॉर्म फ्री है तो जरूर से इस चीज़ को सीख लेना, ये एक स्किल्स है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं गूगल फॉर्म। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म। फिर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला वेबसाइट ही आ जाएगा गूगल फॉर्म्स का, इस पे क्लिक कर लेना है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म में ऑलरेडी लॉगिन हो गया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक जीमेल क्रिएट करके रखा था। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो पहले, उसके बाद गूगल फॉर्म लॉगिन कर लेना। एंड देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा टेम्पलेट भी है और मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ एक दो बार। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमेड टेम्पलेट्स मेरे को दिखाई दे रहा है, बट अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो मैं टेम्पलेट से नहीं स्क्रैच से सिखाऊंगी। इसके लिए हम लोग को ब्लैंक फॉर्म खोलना होगा। ब्लैंक फॉर्म आप लोग देख सकते हो, ये प्लस के आइकन में क्लिक करके आप ब्लैंक फॉर्म ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को टाइटल चेंज कर देना है। मान लो मैं एडिटर्स के लिए कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हायरिंग एडिटर्स। मेरा टाइटल सेव हो गया है और यहाँ पे मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ मस्ट बी वेल स्किल्ड एंड हैव मिनिमम एक्सपीरियंस। तो गाइस, मैं टाइटल भी लिख ली हूँ और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख ली हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन एक लाइन में लिख सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन को देखो, नीचे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख लिए हैं एंड हम लोग डिस्क्रिप्शन को बोल्ड भी कर सकते हैं अगर बोल्ड पे रखना है तो। अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल रख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल सही लग रहा है। हम लोग यहाँ पे टाइटल को बोल्ड कर देते हैं, ये सही हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चंस ऐड करते जाना है, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग को साइड में आप लोगों को कुछ दिया होगा, वहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करना है और जैसे ही आप प्लस के आइकन में क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड क्वेश्चन का, इस पे क्लिक कर लो तो ये देखो ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन लिख लेना है। अब सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ नेम। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, तुम्हें दिखाने के लिए। नेम विथ ईमेल आईडी, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है और यहाँ देख सकते हो ये मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, नेम और ईमेल आईडी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसको रिक्वायर में क्लिक कर दूंगी। वरना अगर वो इस फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन नहीं फिल करेगा तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बट अगर मैं रिक्वायर कर दी हूँ तो यहाँ पे उसको बहुत ज़रूरी है कि वो फॉर्म फिलअप करे। फिर से हम लोग क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ कि अब इसमें हम लोग पूछ रहे हैं कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस्ड एडिटर चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 ऐड करना है। मैं लिख देती हूँ नो एक्सपीरियंस, क्योंकि जो नो एक्सपीरियंस वाले रहेंगे उसको मैं हायर नहीं करूँगी। अगर कोई भी इस पे सिलेक्ट किया होगा उसको मैं नहीं करूँगी। नीचे आप लोग को दिख रहा होगा ऐड अदर ऑप्शंस का, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो 1 साल का, 2 साल का एंड 3 साल का। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको और भी ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो एंड इसको भी मैं रिक्वायर कर दूंगी क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना। एंड देन हम लोग फिर से एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो हम लोग को ऐड क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर उसका। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट आंसर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लोग को एक और क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो ऐसे ही हमें प्लस के आइकन में जाना है एंड देन फिर क्वेश्चन ऐड करना है। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, देख सकते हो शॉर्ट आंसर है। अगर आपको पैराग्राफ में लिखवाना है तो पैराग्राफ में, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन या फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देना है, कुछ भी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइप का सवाल पूछ के हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी से या फिर किसी भी टाइप के लोगों से। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। ये फॉर्म पब्लिश हो चुका है
यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते ही ये फॉर्म पब्लिश हो चुका है। अब इस फॉर्म को शेयर करने के लिए आपको यहाँ लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शॉर्टन यूआरएल करके, तो आप ये शॉर्ट वाला यूआरएल कॉपी कर लेना और किसी को भी शेयर कर देना। जहाँ भी मान लो मैं एडिटर्स के लिए एड्स चलाती हूँ और ये फॉर्म का लिंक डाल देती हूँ, एंड जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद मैं इनमें से देखूंगी भाई कौन कितने साल का एक्सपीरियंस है और मुझे कौन अच्छा लग रहा है, एंड देन मैं उनको इनके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल पे रिस्पॉन्स शेयर करूंगी कि भाई डेमो एडिट करके दो या जो भी है। तो चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, एक बार मैं इस फॉर्म को खुद से फिलअप कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप रिस्पॉन्सेस कैसे चेक करोगे। तो जैसा कि आपको पता है मैं लिंक कॉपी कर ली हूँ, तो अब मैं ये न्यू टैब में उसी लिंक को ओपन करती हूँ। आप लोग देख सकते हो ये हायरिंग एडिटर्स वाला जो फॉर्म है ये खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको हमें डाटा फिल करना है, तो मैं लिख देती हूँ याशिका गुप्ता, अपना नाम लिख लो यहाँ पे, 2 साल का एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाल के मुझे सबमिट कर देना है। और जैसे ही मैं सबमिट की तो यहाँ पे दिखाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब है कि जो भी सबमिट करेगा फॉर्म, जिसको भी आप लिंक शेयर करोगे वो भी सबमिट करेगा, तो उसको भी ऐसे ही दिखाई देगा। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के रिस्पॉन्ड को कैसे देखोगे। तो आपको फिर से गूगल फॉर्म में आ जाना है। तो जैसे ही गूगल फॉर्म में आए आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस के बगल में रिस्पॉन्सेस है और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी एक ने फिल किया है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को दिखाई दे दिया है कि किसने फिल किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा चीज़ मेरे को दिखाई दे दिया। अगर मल्टीपल लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे देगा। तो सिंपल ऐसे ही तरीके से आप फॉर्म बना के शेयर कर सकते हो और लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप अपने क्लास का करो या फिर किसी भी चीज़ का करो, जिसमें भी काम है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको डाटा कलेक्ट करने में। ऑल्सो 1-2 सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इसको हमेशा वेरीफाई कर लेना ताकि सामने वाले का ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाए और वो रॉन्ग ईमेल एड्रेस ना डाले। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक बंदा एक ही रिस्पॉन्स कर सकता है, ये कर देना। अलाउ एडिटिंग, एडिटिंग क्या ही देना है, एडिटिंग नहीं देना है। एंड बस ये एक छोटा सा सेटिंग है, आप इसको कर लेना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बता दी हूँ कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है और रिस्पॉन्सेस कैसे चेक करना है, कौन से सेटिंग फॉलो करना है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।